है? ये नहीं नहीं, अच्छा क्या? ए माड़ी अल्लाह अल्लाह, अच्छा ए माँ, ये अम्मा क्या हुआ है? कुछ नहीं, औरत बोलती है तुम लोग का बैलेंस खत्म हो गया। अरे अम्मा मैं तो तेरे आगे रो रही थी, मैं इतने बर्तन है धो के आई हूँ, सारे खराब करके आ गई हो आप। बर्तन है मेरे जहेज के बर्तनों का बेड़ा गर्क कर रही है, अपने प्लास्टिक के बर्तन तो सारे रख दिए तूने। ये अम्मा तू ऐसा कर, बोरी बांध के मेरे को दे दो, मैं अम्मा को वापस कर दूँ। I am singing, कहाँ गई? ना कर, नदीम मर जाएगा बेचारा, तू अंग्रेजी में उसका गाना गाता है। Oh, Mama, is the problem. I am the not waiting. This is the home. This is September ice bath. I am sleeping to room palang पे लेटिंग, चौकीदार आविंग, फुल एसी करके जाविंग. Where is the चौकीदार? I am स्टोर रूम में जाकर गोटिंग, स्टिक गायब. ओ क्या करने का है, मेरी वो गीजर खराब हो गया था ना, गैस नहीं आ रही थी, वो पेटी तोड़ के गीजर के नीचे जलाया, पानी गर्म हो रहा है। मेरे बाप ने भी तो कैसा हम लोग को गीजर दिया है, प्लास्टिक जैसा तो गीजर है, नीचे लकड़ी लगाओ तो जाके पानी गर्म होता है। मेरे अब्बा ने तो पानी का हमाम दिया था, उसको आपने गीजर पे लगा दिया तो मैं। Shut up, crazy boy. अरे वो बॉयज किधर है, वो तो गर्ल्स का ढेर है। फैसल किधर भी हो? और फैसल लो, इकबाल पटनी जे घर भी है। अच्छी भी हो। अच्छी भी हो, कुलपति भी हो? Where फैसल you are going? पापा, हाँ? आपकी वीडियो जो है वो ARY पे आ रही है, ऑडियो CNN पे क्यों आ रही है? Where going? पापा प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यू आर माय फादर, यू आर माय फादर आफ्टर ऑल, and you should change yourself at least during the show. बेटा ये तुमने क्या बोला? मेरे को क्या पता, बाहर मैंने फिल्म देखी थी ना अभी सिनेमा में, वो तो बोल रहा था, मैं याद करके आ गया, मेरे को क्या पता। सो नहीं करना आज। आज सो करना, आप लोग तैयारी में इतना टाइम लगाते हो, मेहमानों ने क्या आने का टाइम हो गया ना, आप लोग तैयार नहीं हुए हो। बेटा मैं तो हसीन औरत हूँ, मुझे तो तैयारी की जरूरत नहीं है। ये है ना 6-6 घंटे अपने पहले थान चढ़ाती है, फिर मेकअप वो देख। मैं तो बोल रही हूँ कोई लॉस एंजलिस से आ रहा है। चला लॉस एंजलिस की पहाड़ियों से कोई से ज्यादा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुशामदीद। एड्रेस आपको आराम से मिल गया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने कुछ लोगों से पूछा लेकिन उन्होंने आपके अच्छा ये मेरी फैमिली है। सलाम वालेकुम भाई। सलाम वालेकुम। अयूब खुसा साहब हैं, इनसे डर क्यों रहे आप लोग? अच्छा अयूब मूसा। अयूब खुसा। गलत नाम लेने पे बुरा मानते हैं, प्लीज ख्याल रखिएगा। मेरा तो दिल धड़क गया, मैं समझी कि कोई टीटी रख के तेरे अंदर आ गया। नहीं बार बंदे मेरे साथ हैं। नहीं वो मेहमान है। ये मेरी दादी है और ये मेरी मम्मा और मेरे पापा हैं। पापा आप बाहर मेरे ड्राइवर को चाय। ये मेरे पापा हैं। अच्छा सॉरी। चाय लेके जा, मैं क्या यहाँ अब्दुल लगा। अच्छा हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक अंदर ऑडियंस आपका इंतजार कर रही है। ठीक है। तो मेहमान का ख्याल रखिए। इसको तो बोल हमारा ख्याल रखे, हम क्या आप इनका ख्याल, मेरी फैमिली, मैं अब यह खूब ना मेहमान बोल। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गफ़ार ज़ैद दोराजी में। और आज हमारे जो पहले मेहमान हैं टेलीविज़न के एक ऐसे एक्टर जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बड़े बारोब काम किए हैं और इनोसेंट रोल भी किए तो उसमें भी बड़े बारोब लगे। बड़े अच्छे एक्टर हैं और इनकी बेहतरीन कारकर्दगी का इतराफ़ न सिर्फ हमने किया बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी किया और इनको सदारती एजाज़ से भी नवाजा। आपके हमारे सबके जाने पहचाने और पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, क्योंकि अगर किसी नेगेटिव रोल करने वाले एक्टर से नफ़रत भी की जाए तो इसका मतलब है कि उसके काम को पसंद किया जा रहा है। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ अयूब खुसो। अस्सलाम वालेकुम। आराम से बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार ज़ैद दोराजी में तशरीफ़ आफरी का। आपका बहुत कीमती वक्त है और आपने कीमती वक्त में से बहुत कीमती वक्त निकाला है हमारी फैमिली के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, और स्पेशली आपके ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद हैं। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं था मालूम। और मैं इनकी दादी हूँ बेटा। अच्छा दादी। आप ऐसे खोपनाक हैं या ऐसे बनते हैं क्या है? आप प्यार से बात नहीं करते? कहीं कहीं बनना पड़ता है। माशाल्लाह आपके इतने अच्छे बाल हैं, इतने लंबे लंबे बाल, आपको कोई हजाम नहीं? जरा ख्याल से। नहीं मैं पता है क्या समझी, मैं बोला बच्चा बेचारा कोयटा से कराची आएगा, किसी ने बम मार दिया इसके बालों में।
माशाल्लाह आपके बाल बहुत बड़े हैं, आप सिंगर बन जाए, ग्रुप बने। सही है। मेरी फैमिली असल में प्यार करने वाले जी लोग हाँ। हैं, विटी लोग मतलब ये इनके प्यार का अंदाज जी है। जी थोड़ा अब सा। वो और हमारा अंदाज का मालूम है आपको। मैं वही बता रहा हूँ इनको भाई कि मैं प्लीज चलती हूँ, मेरा क्या नहीं नहीं खाना आप पकाती हूँ। तरीके से बात करेंगे तो तरीके से करेंगे, मेरे को बहुत डर लगता लेकिन प्लीज जरा एहतियात से। तरीके से बात करेंगे हम, आपको बोले तरीके से बात करें। वैसे आयुब भाई मैं भी हमने तरीके से जवाब दूंगा आपको। आयुब भाई हमने सुना है हमेशा कोयटा से ठंडी हवाएं आती है, आज कैसी बात है कोयटा से आयुब कोसो आया है हमारे पास। मैंने पहले ठंडी हवा भेजी ताकि आप लोगों के पसीने वाले जो चेहरे हैं वो थोड़े से खुश्क हो जाए। वैसे कोयटा का क्या हाल था, ठीक था? बहुत अच्छा था। अच्छा, आप माशाल्लाह फिल्मों में विलन का रोल करते हैं, ड्रामों में विलन, मेरे को भी विलन का रोल बहुत पसंद है। आप फिल्में देखते हैं? हाँ, मेरे को असल में विलन का रोल इसलिए पसंद है कि हीरोइन को जब भी चाहे कंधे पे उठा के लेके भाग। नहीं ये वो वाले ही विलन नहीं है, ये अरे ये बहुत कार्टून फिल्मों की बात कर रहा है, तू अच्छा, क्या सच्ची अच्छा, मुच्ची की समझ रहा है? आपने कैरियर का आगाज बचपन से किया, बचपन चाइल्ड स्टार्स। नहीं, चाइल्ड स्टार तो नहीं ना कहेंगे उसको, यंग स्टार कहेंगे। 16-17 ईयर्स में, अच्छा 16-17 साल में। अच्छा, तो क्या कोई दिक्कत महसूस हुई थी डायरेक्ट टेलीविजन पे एकदम से? नहीं, शुरू में हुई थी थोड़ी सी दिक्कत। जाहिर है उस वक्त कोई ऐसा मीडिया का दौर नहीं था। जी। कम कैमरे की पहचान होती थी कि ये कैमरा है या ये लाइट है। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनको पहले से इल्म होता है कि कैमरा क्या है, लाइट क्या है। लेकिन आजकल बच्चा 17 साल के वाले को नहीं कहते। आज का मतलब 17 साल में बड़ा हो जाता है वो। अच्छा, अक्सर एक्टर जो है वो स्टेज से रेडियो से होके आता है, आप डायरेक्ट टीवी पे आ गए। मैं डायरेक्ट टीवी पे। ये पहाड़ी से होके आए। नहीं, मेरा ताल्लुक है सहरा से, तो मैं सहरा से होके आया। ये ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोग। हाँ, तेरे को सबका पता है, तेरे पास तो सामरी का नक्शा है ना। मैंने ड्रामे तू देखे उस हैं आदमी उनके। से गुस्से में आदमी है, उससे बात कर दे, कल को कोई बात हो गई फिर तेरा मियां बोलेगा कि देखो क्या मैं तो हुआ। प्यार से बात करी, मेरा तो इतना बड़ा आर्टिस्ट है तो मेरे को तो बात करनी चुप है करो, ना। बहुत तो बड़ा आर्टिस्ट तो इतना बड़ा हमारे को फकर होता है, हमारे मुल्क की पहचान है माशाल्लाह। अयूब कोसो तो जिधर जाता है पाकिस्तान के नाम इसको पहचाना जाता है। महबूब मूसा साहब, अयूब खूसा साहब, अब कोई गलती मत कीजिएगा वरना मैं रोक नहीं पाऊंगा इनको, प्लीज। वो एक जनरल नॉलेज का सवाल जी, है, जी। ये मछलियां गूंगी क्यों होती हैं? ये मछलियों की मर्जी है, अभी वो क्या बताएगा, वो मछलियों का मैं आपको ठेकेदार। एक चीज़ बताऊं, सतार साहब। गफ्फार साहब, गफ्फार। अच्छा, अगर आप मेरा नाम भूल सकते तो मैं क्या बात है और ये एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में एक बंदा है, उसका नाम भी गफ्फार है आपकी तरह, लेकिन हम उसको कहते हैं वाठो। वाठो उस आदमी को बोलते हैं जो कि ऊट पटांग बातें करता ये वायड़ा है, है। ये वाड़ा है, वाड़ा, इसको वाड़ा। वाठो भी कह सकते हैं, वाड़ा भी कह सकते आप इसको गधेड़ा भी बोल सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। मेरा बाप है, मेरा बाप। तो तेरा बाप है, मेरा थोड़ी बाप है। भाई, वो भी मेरे बराबर का बंदा है जिसको बता रही हो, कोई बच्चा है। गधेड़ा बोलेंगे, मैं क्या गधेड़े की औलाद हूँ क्या? नहीं, बाप के ऊपर नहीं जा, तेरे को बोलते गधेड़ा, बेवकूफ किधर अभी का। ज्यादा का जिक्र नहीं करो अभी। प्लीज अम्मा शुरू हो गई ना। देखा, तो मेरे को ऐसे याद दिला दिया, गफ्फार का बाप ऐसे ही था, ऐसे थे। ऐसे मुझे हैं। मतलब आप लोग आपस में लग गए ना, आजकल पॉलिसी यही होती है। हमारी अम्मा जिसको भी देख लेती ना, खूबसूरत है, स्मार्ट है, उसको बोलती तुम्हारा दादा ऐसे ही था। अच्छा अयूब भाई, आपने इतनी कीमतें, मसरूफियात तो आपकी बहुत रहती है और बहुत बिजी आर्टिस्ट हैं आप। सारी कौम ने वक्त निकाला, बल्कि वक्त था ही सारा उस सालेह का जो अभी अक्टूबर में गुजर गया। आपने भी बहुत काम किया जाके वहाँ पे उन इलाकों में, तो क्या आपने क्या महसूस किया? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग उसको नेगेटिव भी लेते हैं, कहते हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव है, वो बंदे को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो हमने वही जहन में वो चीज़ रखी कि हमने जाके काम करना है। कुछ लोगों ने कहा कि जी वहाँ तक इमदाद नहीं पहुँच रही, कुछ ने कहा कि जी वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे, कुछ ने कहा कि अभी तक वहाँ पे, चूँकि इतना बड़ा सानिया हुआ ये मैंने ये कहा था कि अगर एक आदमी को बुखार हो जाता है तब भी उसको 3 दिन 4 दिन लगते हैं बुखार ठीक होने में। ये इतना बड़ा सानिया गुजरा है जिसमें से लाखों के करीब लोग बेघर हुए हैं। सालों लगेंगे। हाँ, सालों लगेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा सब्र जो है ना, वो उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करते रहना चाहिए। ये कोशो साहब, एक क्वेश्चन है आपसे कि देखें, घोड़े को हॉर्स पावर कहा जाता है,
क्या? ये बेल को बिल पावर क्यों नहीं कहा जाता? आप प्रोग्राम के बाद बाहर निकलेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा वहाँ चल के। मैं आपको बिल मना क्या कर रहा हूँ, मतलब है? पापा मेरे को खुदा के लिए बहुत खर्चा हो जाएगा हड्डियों पे, बता रहा हूँ। खोसा साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आप खाना वाना पकता था ना, तो फिर उसके बारे में बताते थे ये हमारे शहर का कौन सा खाना है। तो क्या आपको खुद भी खाना पकाना आता है? बिल्कुल आता है मुझे। तो शादी के बाद आया होगा? नहीं, शादी से पहले। अच्छा। शादी ये से बात पहले सही है, ही, आपने शादी शादी जो है गन पॉइंट पे की थी? से। नहीं, मैंने बहुत ही प्यार से शादी की है। तो क्या प्यार में बंदूक रखी थी बीच में? नहीं, वो शादी निकाह के बाद फिर फायरिंग वायरिंग की थी बड़ी खुशी के साथ। तो उससे पहले तो बंदूक नहीं इस्तेमाल नहीं, की? उससे पहले। अच्छा, मैं समझी कि बंदूक पहले इस्तेमाल नहीं, हो उससे गई। पहले नहीं। एक और क्योंकि मैंने जहाँ शादी की है वो भी बंदूक वाले ही है। हाँ, तो ये तो है ना, ये पठान लोगों का बंदूक जरूरी बोलते हैं, बेटी के जहेज में बंदूक देते हैं। जो अगर बेटी के जहेज में बंदूक नहीं दी तो लोग बोलते हैं कैसा बाप है, इसने बेटी को बंदूक नहीं दी। नहीं, बंदूक देते हैं लेकिन खाली देते हैं। जब हालात तो भाई खराब वो होते हैं, मियाँ जी किस लिए वो गोली खरीद के लाए ना? नहीं, हालात खराब होते हैं फिर गोलियां भिजवाते हैं। मेरे अब्बा ने तो बक्से भर भर के जहेज दिया, बस कुछ भी नहीं दिया। काश मेरा बाप मेरे को बंदूक दिया होता ना, तो आज ये मेरे काम आ जाती। प्लीज ईमान प्लीज से आप देख। लोग आपके झगड़ा साथ उस तरफ एक और साहब भी बैठे अरे हैं। वो तो मेरा मन्नत का बेटा है भाई, ये तो बस अल्लाह वाला बच्चा है मेरा, अल्लाह ने बचा दिया। 11 बच्चों में ये बच्चा रह गया। 2 अमेरिका में है, वो तो छोड़ गए, वो तो खैरियत भी नहीं पूछते। अच्छा, आप- खोसो साहब, एक क्वेश्चन है आपसे। आप गुलेर चला के शेर को मार सकते हैं? हाँ, अगर कोई मजलूम शेर हो जो चिड़ियाघर में बंद हो तो वो गुलेल से शेर बल्कि कैसे? गुलेल से क्या, उसको सिर्फ आप देखें तो बेचारा मर जाता है, क्योंकि आजकल हालात चिड़ियाघर के ऐसे बेचारे भूख से ऑलरेडी मर रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आपकी अपीयरेंस जो है वो तो एक विलेनिश आती है अपीयरेंस, जो एक शख्सियत का एक पहला इंप्रेशन पड़ता है। हीरो भी आप बने, माशाल्लाह। हीरो भी बने, तो हीरोइन का क्या रद्द अमल होता था? मतलब सिर्फ जो- शूटिंग में ही मोहब्बत करती थी, उसके बाद फिर वो क्या कोना हीरोइन का ये था कि वो मेरे साथ रिहर्सल नहीं करती। वो कहते थे कि डायरेक्ट टेक करें, मुझे जुमले याद है, इनको ये जुमले अपने याद कर। अच्छा, आपको कोई कॉमेडी करने को बोले, आप करेंगे कॉमेडी? मेरा बड़ा दिल करता है। तो क्यों नहीं करते? कोई मैं भी ऑफर नहीं आपके आई? प्रोग्राम में आ गया हूँ तो थोड़े से आप लोगों से मैं थोड़े से वो ले लूंगा, हिंट्स ले लूंगा अभी हमें कि दूसरा कॉमेडी प्रोग्राम कैसे होनी बनाएंगे। चाहिए। दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे ना, अपने बच्चे पे पैसे लगाने। अच्छा नहीं, कभी दिल करता है कि ये सब मैं बिल्कुल मुंडवा के एक जेल बैक करके क्लीन शेव करके नहीं, एक मैंने- बहुत ही किया है, इनोसेंट सा किया है। फैसल मैंने मैंने देखा है गेटअप्स तो बहुत किए हैं, मैंने बाकायदा पूरा शेव भी किया है, बहुत सारा मैंने, मुझे खुद शौक है कि मतलब मुख्तलिफ गेटअप्स हों। ज़ाहिर है जब आप एक एक्टिंग के फील्ड में हैं तो ये ज़ाहिर आपसे एक है, हाँ, एक्टिंग चाहिए हाँ, होती है। वो इसमें सिर्फ जुमले बोलने नहीं होते हैं, सही। सिर्फ आप कपड़ों के बलबूते पे एक्टिंग नहीं कर रहे होते, सिर्फ जुमलों पे नहीं करते, जी। आपको एक गेटअप भी चाहिए, आपको एक अपीयरेंस भी चाहिए होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपीयरेंस मेरी मुख्तलिफ हो। वेरी गुड, वेरी गुड। खोसा भाई, आपको गाना आता है? नहीं, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता तो थोड़ा मैं सुनाओ। सिर्फ सुनता हूँ। मैंने सुना है कि आप लोग बहुत अच्छा गाना गाते इसको रुलाना आता है, रोना है तेरे को? नहीं। या आपका शौहर मार के आपको रुला सकते हैं। क्या ये है? पापा प्लीज, अभी प्लीज। समझ में आया मुझे। वो- खोसा भाई, प्रोग्राम के बाद मेरे को मिलना, फिर मैं आपको एक अपने दुख बताऊंगी, मेरी जरा मदद कर देना। कोसा ये भाई, कोई इसका कोई नजूमी- दुख नहीं है, इसका कोई दुख नहीं है। ये केबिल देखती है सुबह से शाम तक, ये राम राम घंटियां बजाना, मांग में सिंदूर डालना। खवातीन और इसका साहब, दुख हम केबल लेते हैं है। एक छोटा सा सासू ब्रेक। मारे इसके से यही बाद करने बात करती जो है वो ट्रैक से हट गई है। अयूब कुसा से मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, कहीं मत कोसा भाई, जाइएगा, ये हम ब्रेक मिलते हैं हो एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिसका नाम है गफ्फार ज़ैड दोरा जी। खुशामदीद खवातीन और हज़रात। अयूब भाई, गाने की अभी बात हो रही थी, किसको सुनते हैं आप ज्यादातर? डिपेंड करता है मूड पे। मैं सबको सुनता हूँ और सब जुबानों में सुनता हूँ। अच्छा, क्या मूड, किस वक्त आपका क्या मूड होता है? 3 से 6, 6 से 9। नहीं, ऐसा नहीं है 3 से 6 या 6 से 9। जब मैं पुराने गाने भी सुनता हूँ। ये एक मूड को आप डिफाइन नहीं कर सकते नहीं कि चले, आपका मूड क्या है। ज्यादातर क्या सुनते हैं, किसको सुनते हैं? मैं आबदा परवीन को सुनता हूँ, इकबाल बानो को सुनता हूँ, मेहदी हसन को सुनता हूँ। मैं भी उनको बहुत सुनता हूँ। हाँ, का आप किधर जाता देखते है हैं या आप ये तो देखते अम्मा हैं? की बहुत सुनते हैं। एक्सक्यूज में, एक आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे जहन में आया। पापा, Excuse please, me। रहने दे, रहने नहीं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने कभी ऊंट पे बैठ के मछली का शिकार किया? ये आप मछली बहुत बोल रहे हैं। आप कहीं आपकी कोई छाबड़ी है, कोई मछली आप बेचते हैं, क्या करते हैं आप? नहीं, छाबड़ी इसमें से जो क्या ऊँट मतलब है? आप में जो क्यों रुको, या पत्थर पहले आपने को- कहा कि मछलियां गूंगी होती हैं, मछलियां बोलती क्यों नहीं क्योंकि हैं? आप- अभी आप ऊंट पे बैठ के फिर मछलियों की बात कर रहे नहीं, आप असल में आप मच के इलाके से आए। हैं। यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है या 2 रास्ते? एक ही है। एक ही है ना, बस ठीक है। तो ये मेरे को मैं क्या कह करें? रहा हूँ आपसे, मैं ये बोल पता भी रही नहीं हूँ,
लगेगा, करने का। आपका पता भी नहीं लगेगा, बता रहा हूँ। खतरनाक आदमी है। मैं नहीं चाहता इस मैं प्रोग्राम में यतीम हो जाऊं। ये 3 होंगे, आप नहीं होंगे। मुझे माफ कर दे। शुक्रिया भाई, मुझे शुक्रिया। ये मैं इनकी ख्वाहिश का एहतराम कर रहा हूँ असल में। शुक्रिया, ऐसा मेरे को यतीम नहीं, मेरा एक ही बाप है। तो क्या दुनिया ने होलसेल में रखे? कोई पसंदीदा हीरोइन है आपकी या रही है, नहीं है भी और रही भी है। या जो नापसंद थी उसको मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। रही भी है, ऐसी मुराद है कि नहीं मारा नहीं, अल्लाह ताला ने उनको मारा है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा काम करके गए हैं वो, और बहुत बड़ा नाम पीटीवी को देके गए हैं, पाकिस्तान टेलीविजन को बहुत बड़ा नाम देके गए हैं। जैसे खालदा रियासत की मेरा नाम, क्या बात है, क्या वो बहुत बड़ी बहुत बढ़िया, एक्ट्रेस। बहुत बढ़िया। तो आजकल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाम लेने के लिए बैठ जाएं तो फिर बहुत लंबी चौड़ी जाहिर स्टोरी होती है जिनका नहीं लेंगे वो फिर फोन करेंगे कि नहीं, हमारा मुझे नाम नहीं फ़ोन लिया। कोई नहीं करेगा। मुझसे कोई पूछ भी नहीं सकता कि जी आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। अच्छा एक्सक्यूज मी, बहुत अच्छा सुना है कोयटा की निहारी बहुत मशहूर है। सच्ची बहुत मशहूर है। कोयटा में इसका निहारी नहीं होती। इसका इलाज कुछ करना पड़ेगा। ना हमने तबियत ठीक नहीं रहती, 12 इसने बजे के दोपहर में बाद इसने कंट्रोल में इसने नहीं आज खाया क्या? मेरे ख्याल से पापड़ी और चने खाए नहीं हैं। खोसा भाई, ये दिमाग 12 बजे पापड़ी के हो बाद गया। मेरे वालिद है। ये लड़का ये भाई अच्छा। बिल्कुल ठीक था जब तक इसकी शादी नहीं हुई। देख लो तुम ये शादी ये के अम्मा बाद का तावीज अंजाम। करा करा के तूने अपने बेटे का दिमाग खराब चुप हो जा, आवाज मेरा क्या मत कर। कसूर है? मैं तो अपने परिवार के परंपराओं की दुआएं मांगती हूँ, कई दफा मैंने अरे आजकल तेरे ये- घर में ऐसी औलाद नहीं हुई होती ना, मैं तेरा फिर वाकई तावीज से इंतजाम करती। मैं तेरे को किसी दिन तंबाकू से भरा हुक्का पिलाऊंगा। ये सामने जादूगर के पास लेके जाती है ना अम्मा इसको। खुदा के लिए आप लोग अपना झगड़ा बंद कीजिए। मेहमान के सामने आप लोग घरेलू बातें लेके बैठ जाओ। आयु आप लोग अपने घर में कैसे, जब आपका कोई मेहमान नहीं आता तो आप लोग गुजारा कैसे प्यार करते से, हैं? प्यार से। ये मोहब्बत है। अच्छा, ये मोहब्बत आप इस अंदाज में ये मोहब्बत मोहब्बत है। वाह माशाल्लाह। हम लोग का ऐसा ही है भाई, गुजारा हो जाता है। जब ये लेटते ना इनके मुंह पे तकिया रख देते। देखो ये देखो, तेरी माँ ने आज बताया ना 3 दफा इसने इनके- मेरे बच्चे की सांस रोकी। जी माँ मैंने रखी हूँ। तकिया ये तो मेरी तकिया जान में ऐसे ही मैं रखते ऐसी नहीं हैं। हूँ। ये तकिया तकिया ऐसे- था। ये देखो कैसी ये है। चीज ऊपर से आप तकिया रख देते हैं, जालिम। कल अम्मा खराटे को बहुत इनको लेता अगर है। कुछ हो गया तो उसकी ये आप ही देखो आयु होंगे। भाई मेरा मन्नतों का बच्चा है। मैं तो इस बात पे और फिर परेशान आप देख- खातिन हज़रात, चो- हम लेते हैं एक छोटा सा मैं ब्रेक क्या कर सकती जब तक के हमारे दूसरे मेहमान भी आ जाएंगे और फिर हम उन दूसरे मेहमान को बुलाएंगे। ये तक मैं जब तक सेटल होता हूँ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन। ए बेल बजी, बेल बजी। पापा पापा बेल, मेहमान, मेहमान। पापा गेस्ट प्लीज। देख क्या आराम से पापा, आराम से। आराम दे, संभालने आराम का है। कहाँ है भाई? मेरे ख्याल से अब जो हमारे गेस्ट हैं मुझे उनका अनाउंसमेंट खड़े होकर करना चाहिए, और बेशक वो डिज़र्व भी करते हैं इस एहतराम को। क्योंकि देखिए एक्टिंग की, शो बिज़नेस की, टेलीविज़न की कुछ बुनियादें हैं। हर चीज़ में जिसकी बुनियाद मजबूत है वो इमारत मजबूत है। और मैं जिस शख्सियत को आज बुलवा रहा हूँ, आज हमारे दोरा जी की फैमिली के साथ जिन्होंने वक्त दिया है, इनकी बड़ी काविशें हैं, इनके क्रेडिट पे बड़े काम हैं। इन्होंने बड़ा काम किया है, अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ काम किया है, वैरायटी ऑफ रोल्स किए, और इसका इतराफ़ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी किया गया। इनकी अदाकारी दिखा के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी गया। इनके किए हुए रोल्स स्टूडेंट्स ने प्ले किए। ख़वातीन और हज़रात, ऐसे लोगों को क्या इज़्ज़त दी जाए, इतना प्यार, इतना एहतराम हम इनका करते हैं। इनके हर रोल को हमने अपने दिलों में, दिमागों में बसा के रखा हुआ है, चाहे वो 40 साल पुराना क्यों ना हो। और बेशक टेलीविज़न, रेडियो, स्टेज, इन तीनों जगहों पे इन्होंने इतना भरपूर काम किया है कि देखने वाले इनके काम से सीखते हैं। और बेशक हमने भी जब इनका काम देखा तो इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इतराफ़ किया इनकी बेशबहा खिदमात का। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ आज भी इनके लिए मैं ये कह सकता हूँ, द वन एंड ओनली मिस्टर काजी वाजिद। तो सब भाई आप इधर आ जाओ ना। सर आपको प्लीज थोड़ी देर माफ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, सलाम आइए आइए आइए। सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? क्या हाल है खोसा साहब? आप कैसे सर? मैं अच्छा हूँ, ठीक है, शुक्रिया। आइए। प्लीज बहुत शुक्रिया काजी भाई, जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। कैसे हो फैसल साहब? आप लोग काजी भाई मेरे वालिद हैं भाई। ए भाई मेरे शौहर हैं ये। काजी भाई तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ये फैसल। काजी काजी बोलते हैं, आपने क्या निकाह पढ़ाते हो? अगर आप तैयार हैं तो हो जाए। नहीं नहीं, नहीं मैं तो मेरी पूछ दादी रही है, हूँ। मेरी दादी है। अरे, मेरी माफ दादी है, मेरी दादी है।
मेकअप बहुत अच्छा है वैसे। तो मैं तो तैयारी की सो है ना, दादी मैंने लगती बोला नहीं। खूबसूरत खूबसूरत लोग आते हैं। मेरे से जल के करती है ना कि बहू अच्छी नहीं लग जावे। इसका मुंह तो देख, इससे जलूंगी, इसका मुंह तो देखो जैसे पपीते पे मेकअप। प्लीज मम्मा आप देखो लोग- मेरे को बोला मैं नहीं, इससे आप जल गलत- के करती नहीं, हूँ? नहीं, नहीं। क्या मेरा अपना हुसैन नहीं है? तो मेरा तो हुसैन है ना, मैं क्या कर सकती हूँ भाई, हुसैन था। इनके दादा मेरे को बोलते थे जेबू तेरे जैसी कोई खूबसूरत औरत थी। हाँ, नाबीना लोग भी होते हैं। नहीं ना बिना नहीं थे, आपकी आंखें नहीं है जो आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। राजी भाई मैं इनसे एड्रेस ले रही हूँ, इन लोगों को ठीक करवाऊंगी। अच्छा मेरे पे तो पाबंदी आइज है ना भाई, मैं तो बोल नहीं सकता। आप खामोश रहिए। चुप का ही तो बैठा हाँ हूँ। आप प्लीज एक बात जी जी जी। मैं बोली शायद ये टीवी के एक्टरों को, फिल्म वालों को निकाह पढ़ाते होंगे, काजी जी बोलते हैं। नहीं नहीं जी। काजी वाजिद एक अच्छा नाम। ये वो ये काजी जी का कायदे वाले। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। काजी भाई ग्लैमर आजकल बहुत जरूरी हो गया है और बहुत। ये मेरे को लगता है आपके मिजाज का प्रोग्राम है। हाँ आज आप खुल के बातें करेंगे। हाँ? भाई आपसे बहुत दिनों मुलाकात हुई है। भाई मैं तालियां बजा लूं। अयुब भाई एक सीटी दे देता हूँ लाके आपको, आप वो बजाएं ये तो सारी ऐसे बजा ताली देता, बजाने ताली। वालों का शुमार अच्छे लोगों में नहीं होता है। ये और ये जो तू ताली बजा रहे, या अकेले की ताली तो बहुत मतलब वाली होती है। लोग हमारे पे शक करेंगे कैसी ताली बजा आप रहे हैं। बिला वजह डर रहे हैं। अयूब मूसा साहब बहुत अच्छे, बड़े नफीस आदमी है, बहुत नरम दिल इंसान है। और इनमें अच्छी बात यह है कि ये अच्छे एक्टर भी हैं। तो ये मेरे को क्यों बार बार बोलता कि बाहर निकलो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे वो बाहर क्या निकल के कुछ बताएगा? बताना चाह रहे हैं आपको जो हमारे सामने नहीं बताना चाहते हो। अच्छा अच्छा। हाँ आप डरे नहीं प्लीज। काजी भाई एक आपसे सवाल है, मैं ये खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोचती है? यार बिल्लियां बाहर बहुत है, पूछ लो। उससे क्यों पूछ ये रहे हो? आपकी आंखें बिल्ली जैसी थी ना बेचारा, इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा। इनको मैंने बचपन में चिड़ियाघर में देखा था। माशा- ए मम्मा क्या होगा, क्या बात करती हो आप? ये देखा देखो था ना मैंने। उसने अच्छा, तो बचपन छोटा- में देखा, ये अभी काजी तो अभी देख रहा है इसको। मैंने तो शेर को देखा था, छोटा शेर। शूटिंग कर रहे होंगे ना, तो शूटिंग कर रहे होंगे। जी। मैंने ये कहा था कि माहौल अच्छा है वैसे आपके यहाँ का। मैंने देखा। ग्लैमर- काजी भाई एक आपसे क्वेश्चन है, आप माशाल्लाह अपोजिशन में हैं, फिर भी आप इतनी पोजीशन में, सुना है सरहद में हुकूमत बहुत अच्छी। ये काजी वाजिद हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा Please। वो वाला काजी का भाई ना नहीं है ये? सियासत से ना निकाह से। अच्छा, अच्छा। जी अब ये ये बात कैसी खत्म हो बात गई, है? अब इस पे कोई बात नहीं तो होगी। अपने ब्रैकेट में लिख लिया करे ना, मेरा ताल्लुक नहीं है ना वो वाले काजी से ना ये सियासत से। अच्छा मैं आइंदा इंशाल्लाह हाँ, लिख लिया करे जी, ना जी, आप। जरूर। मैंने हाँ। अर्ज ये किया था कि जी। ग्लैमर आजकल जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी हो गया है। आपने जब काम शुरू किया था तो उस वक्त काम जरूरी होता था। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बड़ा अच्छा वक्त था, अच्छा ज़माना था। सब आदमियों को काम करने का बहुत शौक था, जी चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे एक्टर हो, चाहे मेकअप के लोग हों, सबको काम करने का बहुत शौक था। और हम लोग ही चाहते थे कि कोई नई चीज़ ऐसी कायम की जाए जिससे हम आजकल दो चार हैं कि इसका नाम हो। जी हाँ। तो अल्लाह ताला ने बड़ा हमारा सबका हाथ पकड़ा और हमारे ड्रामों का बड़ा नाम दुनिया भर में हुआ। जी। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ड्रामे के अंदर बहुत नाम है, हमने बेशक। बहुत अच्छा अच्छा काम बेशक कोई शक नहीं। किया। आपके कैरियर का आगाज भी बचपन 40 साल से हुआ। बिल्कुल ये बात है 1956 की। फिर उस ज़माने में एक फ़िल्म बनी थी बेदारी, उसमें भी काम किया, वो भी फिल्म बच्चों की थी। अच्छा। बस उस वक्त से आज तक मैं यही काम कर रहा हूँ। वैसे तो आता ये काम भी नहीं है, लेकिन कोई काम दूसरा तो आता ही नहीं बिल्कुल। नहीं आपने कोई भी काम नहीं, कपड़े का कारोबार हो, कोई कुछ लकड़ी नहीं, का, कुछ कोई ऑफिस ये काम सब आपको आते हैं, मुझे किधर स्टेज पे आपने वन मैन शो भी किया, स्टैंड अप किए। हाँ ये, लेकिन स्टेज ड्रामे बहुत अच्छे अच्छे किए। जाहिर है आप लोगों ने ये तो नहीं कि मैं उसमें था ख्वाजा मोइनुद्दीन के ड्रामे हाँ, आप में। सुबानी भाई यूनस ने, महमूद अली, इनके साथ भी हाँ बहुत जी अच्छे जी, अच्छे ड्रामे तालिब आपने बालगान, किए। बंदर रोड पे, बंदर रोड पर, है ना, वादी गालिब बंदर रोड पे। कश्मीर, लाल किले से लालू खेत, बहुत अच्छा थिएटर किया। ये सब मैं- ड्रामे अभी क्यों नहीं होते? अब वो देखने वाले नहीं रहे, कहाँ गए चले वो? पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ी मुश्किल से जमा किए थे, हाँ उनकी कहीं से सास ने मना कर खो दिया गए, होगा ना। मिलते नहीं है वो। हम बहुत ढूंढते हैं ड्रामा करके, वो कहते हैं पता नहीं आपने क्या बना दिया है ड्रामे को, अब हम नहीं आएंगे। तो अब अगर हम चाहे ना सब मिलके हाँ। तो अच्छा ड्रामा कर सकते हैं। कौन कौन चाहेगा, कौन आके? सब आप भी हाँ तो चाहेंगे चाहते तो। हैं ना, हैं, हम सब तो कर चाहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अभी नाच गाना इतना हो गया, लोग थोड़ी थोड़ी देर में बोलते हैं, आवाज लगाते हैं, ये डांस करवाओ, डांस डालो। काजी भाई, ठीक उसकी- है। हाँ वही ये मसला हो मेरे गया। ख्याल से एक वजह उसकी ये भी हो सकती है कि अब आर्टिस्टों को लाइन बोलने की आदत नहीं रही, वक्त बल्कि ये सोचते हैं कि बस यार बना लें। वक्त नहीं है। उसकी वजह ये हुई कि पहले जब हम ड्रामा करते थे तो बड़ी रिहर्सल करते थे, लाइन लोग बोलते जमा थे। होते थे, जी हाँ। 4-5 दिन रिहर्सलें होती थी, फिर एक दिन
मूव्स की रिहर्सल होती थी, फिर हम एक ड्रामा रिकॉर्ड करते थे। अब तो हम दिन में 2-3 ड्रामा रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी इतना हाँ। आसान हो अब गया। तो काजी भाई सिर्फ ये हो गया कि जी लाएं दिखाएं, स्क्रिप्ट दिखाएं, बिल्कुल सही। सेट पे खड़े होकर हाँ यूं जी। कर रहे होते हैं, असल में, हाथ से यूं। पैसे बढ़ गए, ड्रामा खत्म हो गया। नहीं पैसे भी, बात ये है ना काजी भाई, पैसे भी नहीं बढ़े हैं। अगर हम आज के हिसाब से देख लें, पैसे भी नहीं बढ़े हैं। अगर पैसे बढ़ जाएं तो अगर एक आध ड्रामा करके पूरा साल आप बैठ के फिर अगले प्रोग्राम ये को आप कभी नहीं हो सोचें, सकेगा। होना चाहिए वैसे, चाहिए, मगर हो ऐसा नहीं होगा सकेगा। हो नहीं सकता ऐसा क्योंकि हो अब नहीं वो लोग सकता। रहे नहीं। यहाँ तो हमें हर वक्त मेहनत करनी है अगर सरवाइव करना है। कोई दिन आगा नहीं जाना चाहिए। हर वक्त उससे क्या मेहनत हुआ? नहीं बल्कि हर वक्त काम। चौकन्ना रहना हाँ, चाहिए। हर वक्त काम। गाफिल नहीं हो सकते आप किसी वक्त। सही किसी कह भी रहे हैं। खोसा भाई एक बात बताइए, किस्तों पे कोई पिस्तौल मिल किस्तों पे? बंदूक है कि रिक्शा है जो किस्तों पे मिल जाएगा? क्या रिक्शा है, कोई टीवी है, क्या वीसीआर है जो किस्तों पे किस मिलेगा? लिए चाहिए? आप पुलिस एक किस्त पकड़ेगी तो दिलवाएंगे कैसे? बस। छापा पड़वाएगा तेरा नहीं, छोकरा। नहीं, और नहीं, ये एक ही किस्त दे पाएंगे फिर आप। नहीं, बात यह है कि वो इन्होंने ये कहा थी मैं तकिया रखती हूँ इसके ऊपर। अब ये उस हवाले से सोच रहे हैं। तकिया ये रखने आपको- की वजह से ये तो मेरे आपको- बच्चे को झटके ये शुरू हो गए। आपको यहाँ से हटाने का सोच ये रहे हैं। खराटे लेते हैं आइयो हमारे साहब, घर में मेरे को कभी पिस्तौल मिल जावे बस। अयूब साहब, आपने कभी स्टेज नहीं किया? मैंने एक दफा किया था। उसी में पब्लिक भाग गई होगी। नहीं पब्लिक नहीं, क्या नहीं, मैं आपसे सीरियसली वाकई पूछ रहा मैं हूँ। असल में शायद ये हो सकता है कि जिनके साथ क्या मैंने आपने काम आज के किया- दौर का प्ले कर लिया था? नहीं, शायद उसकी वजह ये थी कि वो थोड़ा सा कमर्शियल स्टेज था। मैं उस हिसाब से मैं नहीं चल सका। जो हमारे यहाँ सीरियस थिएटर जैसे होता है, जैसे कई साहब करते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे जो सीनियर मैं सिर्फ एक बात करनी, इसके बावजूद वो भी मैं करना जरूर चाहूंगा। इस थिएटर के खिलाफ नहीं हूँ जो हो रहा है, इसलिए कि अच्छा थिएटर होता नहीं है। तो ये भी अगर ना हो तो फिर क्या हो? कुछ तो होना चाहिए। मगर जरा सी एक जो पाबंदियां हैं स्टेज की, तहजीब। उसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मतलब थिएटर को देखने वाले थिएटर को- रखे ना काजी देखिए, भाई, देखने थिएटर वाले को थिएटर रखे ना। अभी मेरा ख्याल क्या फिर हो ये गया, हो गया कि थिएटर थिएटर और फंक्शन हो स्टेज गया। में फर्क आ गया। आपकी बात का बहुत जा रही हूँ मैं खाना please। पका के आऊँ। असल में उसको वैरायटी शो नहीं होना चाहिए। हाँ, वैरायटी शो और नहीं ड्रामे करे। को ड्रामा, जो उसकी पाबंदियां हैं, जो उसकी जरूरियात हैं, उसको पूरा करना चाहिए। तो अब भी लोग ड्रामा देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? ओके ख़वातीन हज़रात, मैं काजी भाई से मज़ीद मालूमात हासिल करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, और इनसे एक चीज़ बड़ी स्पेशल आपको अभी सुनवाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गफ्फार ज़ैड दोराजी में मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। काजी भाई से एक बात मेरे को पूछनी जी। है। आप इतने खूबसूरत नौजवान थे, मोहब्बत की आपने? मोहब्बत हाँ की, सबसे की, नहीं, सबसे जो नहीं कोई। मिला। क्या मतलब बस स्टॉप पे खड़े हो जाते थे चश्मा लगा? करती होगी ना बहुत इन पे। भाभी कब थी उस वक्त? अबे क्या पूछती हूँ तू, बीच में कामा में क्यों बोल रही है? मैं ये पूछती हूँ, जब भी आप नौजवानी में थे, कोई ऐसी छोकरी अच्छी लगी जो अभी भी आपको याद आती हो? या अल्लाह, आप तो बस स्टॉप का केस है। दादी को अपनी जवानी याद आ रही नहीं, आप एक अच्छा खूबसूरत लड़का है, अगर मोहब्बत की तो मैंने पूछा मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो फिर शादी भी उसी से करे कि नहीं उसकी याद लेके बैठ जाए? फ़ायदा मोहब्बत करने का भी शादी करनी है तो। हाँ, हैं? किसी और को मौका दे, किसी और को मौका देना चाहिए शादी का। कैसी बातें करते हो, हमारा छोकरा भी खराब हो जाएगा। काजी भाई, जो पीटीवी अवार्ड आपको मिला, जी, वैसे तो बेशुमार अवार्ड्स मिले आपको, उसकी क्या खासियत थी जो पीटीवी अवार्ड आपको दिया गया? एक सीरियल था जो पहले बना था सिंधी ज़बान में, अच्छा, फिर बाद में उसको उर्दू ज़बान में बनाया गया, लेकिन लहजा वो रखा गया सिंधी। उसमें मैंने एक रोल किया था, उस पर पीटीवी अवार्ड मुझे मिला था। वो एक नेगेटिव रोल था। नेगेटिव हाँ, रोल। और जाहिर है नेगेटिव रोल आपने किया तो फिर जाहिर सी बात है अवार्ड आपका हक था। अच्छा, एक आपने कैरेक्टर किया था जिसमें सारे म्यूजिशियंस नाराज हो गए थे आपसे। हाँ। आपने इतना एक्यूरेट किया था वो। हाँ, खफा हो गए थे मेरे हवा दोस्त की सारे। बेटी? हवा की बेटी, उसमें एक रोल था इस तरह का। हालांकि खफा नहीं होना चाहिए, कोई किसी एक आदमी के लिए वो नहीं था, बल्कि एक जनरल जी हाँ, जी तो हाँ, क्या मिजाज। आपने जी हाँ। मुंह से ढोलक बजा दी? नहीं, वो मैं बहुत कुछ था काजी उसमें। भाई जरा सा कुछ बताइए ना। उसका एक दो लाइनें उसी पोस्टर में अगर दिखा दें, हम आपके बड़े मत्ता हैं। मुझे इस तरह याद नहीं नहीं, नहीं I'm sorry। नहीं, बताओ। प्लीज थोड़ा वो जो आप दफ्तर में आते हैं, मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है, एक दफ्तर में आते हैं आप, और उस वक्त आपने जो बात की है कि ज़रा सा वो आपको याद आ जाएगा।
हाँ, करो ना, अभी नखरे थे ये नहीं खुदा कर। की कसम मुझे याद नहीं, इस तरह बाई वर्ड में सुना है तब मुझे याद नहीं, नहीं। अच्छा। नहीं, काजी भाई आपको सुनाना पड़ेगा, आपकी इजाजत है? अच्छा, काजी भाई से वो हम सुनते हैं। काजी भाई ने एक रोल किया था वो जिसमें मदारी, बहुत पुरानी बात है, वो तो आपको असबर है, वो जरा सा सुना दीजिए। और फ्लो देखिए, आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा फ्लो, ऐसी याददाश्त और ऐसी टाइमिंग मेरे ख्याल से आज के किसी एक्टर एक में ड्रामा हमें था नजर नहीं मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, जी। उसमें मैंने किया था रोल बंदर वाले का। वो एक और ख़ास बैकग्राउंड में वो हवाला था उसका। तो वो एक आदमी है जो बंदर का तमाशा दिखाता है, वो तकरीर करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन यानी ख़वातीनो हजरात, किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे तगीर हाल पे मज्जा इत्तेफाकात हैं ज़माने के। मैं शक्ल सूरत से तालीम याफ्ता नोबेल और शरीफ आदमी मालूम होता हूँ। एक ज़माना था कि मैं इन सड़कों पर अपने प्यारे टामी की जंजीर हाथ में लेकर घूमा करता था, सीटी बजाता था, फटन की सवारी करता था और रेस के घोड़े दौड़ाया करता था। मगर आज जालिम इनकलाब ने मुझे जालिम बंदरों की मोहब्बत में गिरफ्तार कर दिया है। रेडियो से आपने शुरू किया। जी, रेडियो की वजह ये थी, जो भी लोग रेडियो से वाबस्ता रहे हैं उनको कम से कम डायलॉग की अदायगी तो आती थी जब टीवी शुरू हुआ। जी। अब उन्हें जो चीज़ें नहीं आती थी वो सिखा दी गई, चेहरे के हिसाब किताब, एक्सप्रेशन, चलना बलना, लेकिन डायलॉग डिलीवरी उसको बहुत अच्छी आती थी। तो ये नहीं कि जो भी अदाकार फिल्म में गया या टीवी पर आया, कहीं भी गया, रेडियो से होता हुआ गया, तो वो ज़रा सा मजबूत रहा। काजी भाई, शायरी से भी तो लगाव है आपको, और शेर आप बहुत खूब कहते हैं। हाँ, शायरी से लगाव है, शेर पे नहीं कहते, सुनने का बहुत शौक है। तो दूसरों एक की आध याद कहा तो भी था। करते हैं ना। नहीं, नहीं, ये बात एक आध कहा है। भाई कहा है, मगर वो ये कुछ शायरी का मौका और महल नहीं है। नहीं, लेकिन- ये हम जिस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं ये कुछ फिक्रेबाजी का प्रोग्राम है। नहीं, हम माहौल बना लेते हैं। शेर में नहीं, सुना देता हूँ आपको। आस्ता बोले। मैं शेर सुना जी। ड्राइवर की जिंदगी अजब खेल है, मौत से बच गया तो सेंटर जेल है। अब ये मैं नहीं चाहता, नहीं, मैं इसी चाहता हूँ वजह कि चलो आयु भाई से सुन लो, कोयटा का कोई शेर याद है बेटा? मुझे इन्होंने सेंट्रल जेल कहा, कोयटा की तरफ मत जेल है, मुझे मत जेल याद आया। मेरे को ना आपके कोयटा का वो डांस बहुत पसंद है, वो जैसे करते हैं बहुत अच्छा। मम्मा आप ना करें प्लीज, प्लीज। इनको भी अच्छा लगा। शर्म आनी चाहिए पप्पा आपको, आपके सामने बैठ के वो डांस कर रही हैं। बेगैरत है। अच्छा, गाने से आपको लगाओ तो जी जी। साफ हो गया। जी, हाँ, काजी वाजिद में किधर आ गया, मैं किधर आ गया। आज तो इसकी बोलती बंद कर दी। हम अपने परिवार की परंपराओं का ख्याल रखते हैं काजी भाई। परंपराओं। ये सब परंपराओं का ख्याल करते हैं। जितने चैनल है ना, हमारे चैनल जी, इंडिया में बैन है। ये किसका नाम है? मैंने- परंपराओं। हमारे ये हमारे चैनल, खानदान का। हमारे चैनल्स इंडिया में बैन है, मानी नहीं चलती। दिखाए जाते। और वहाँ के ड्रामे और वहाँ की प्रोडक्शंस हम दिखा रहे हैं। हमारे जबकि घर घर में आप होने। आप जबकि हमारे ही ड्रामे देखकर उन्होंने बहुत काम शुरू किया। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम, मैं तो एक बात पूना कहता हूँ कि इंस्टीट्यूट भाई, में काजी भाई, अब सर- बहुत ही माफी के साथ अब उनके ड्रामे देख के हम वैसा ड्रामा बनाने की कोशिश सर नहीं, लेट मी कपड़े वैसे, मेकअप लेट मी से आप बिल्कुल दिस, लेट मी सही से कह रहे दिस कि पूना इंस्टीट्यूट में बहरोज सब्जवारी, जमशेद अंसारी मरहूम, काजी साहब, शकील साहब, तलत हुसैन साहब, इनकी एक्टिंग दिखा के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है बिल्कुल पूना सही इंस्टीट्यूट में, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग का। तो ये तो कहना इनका ठीक है कि उन्होंने ड्रामा हमारा देखिए देख बात के यह ही है कि सीखा। फिल्म वो अच्छी बनाते हैं, ड्रामा हम अच्छा बनाते जी हाँ, वो कॉमेडी भी हमारी हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनाते हैं, मेरा सवाल हम ड्रामा अच्छा इसका बनाते हैं। इसका एतराफ़ वो करते हैं हमेशा, अब भी वो एतराफ़ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, या हमारे जो कुछ जो लोग बना रहे हैं, ड्रामे बना रहे हैं, या जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी बेस इतनी मजबूत है। हमारे यहाँ खुद ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। हमें तो सब हम आता इनको है, क्यों अल्लाह भूल जाते हैं? हमें सब आता है, अल्लाह का शुक्र है। हम किसी चीज़ में अदाकार जो लिखने वाले कम नहीं। नहीं, उनको सपोर्ट है ना। पूना इंस्टीट्यूट बनाया, हमने क्या बनाया? चूना इंस्टीट्यूट। ये जैसे हमारी ऐसी औरतें हैं ना काजी भाई, ऐसी अकल और फेम से कमजोर, ये औरतों ने खराब कर दिया। छोकरा हर घर तुम्हारा में चूना लगा रहा है सारों को। चूना लगा रहा है तो लगाने दे। हाँ। तेरा मियाँ तेरा शेर मैया का कारोबार करके प्लीज मेरे तो बच्चे को नहीं कराना मेहमानों के है। सामने मेहमानों के सामने क्या? ए मत्ता खोड़ी कर लिया, माँ कैसी बातें जिसको करेगी? देखा कोई है, मुझे अच्छा, नहीं ये आता। खोसो भाई, बीच में Please. नहीं होता, मैं आके उधर चमाट मारता तुम। नहीं, मैं उठ जाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने आप पहले बिला कहा- वजह ये चमत्कार मैंने है पहले ना। कहा कि ये वही है। आप अय्यूब भाई, नहीं मुझे आ रहे मेरे को तो चमत्कार। आपको आपकी सपोर्ट है तो नहीं, मैं बोल अगर रही इसमें हूँ। आ जाती है थोड़ी सी, मैं उठ जाता। अरे बीवी के पीछे ऐसे ऐसे घूमता है, ये क्या चमट मारेगा? अरे ये चमट खाने वाली औलाद है मेरी।
काजी भाई तभी तो मुंह परेशान, ऐसा हो गया है, देखें। काजी भाई परेशान हो रहे हैं। ये कैसा माहौल है घर का, अजीब कुछ। ये काजी भाई, मोहब्बत का माहौल है, प्यार। जिधर जो बर्तन लड़ते हैं ना उधर प्यार भी होता है। आपके घर में बर्तन नहीं लड़ते होंगे ना? बर्तन है नहीं ना। हाँ, तो फिर तो तुम क्या करते हो, बड़े बड़े हांडे रख नहीं, के? आजकल प्लास्टिक के बर्तन ज्यादा आ गए। तो क्या आपके बेगम जहेज में प्लास्टिक के बर्तन लाई थी? जहेज कौन सी, कब की बात कर रही है? ये हमारी अम्मा उसमें उठती तो चिड़िया प्लास्टिक के की जान पर भी नहीं गिनती हुआ। है। ये तो देखची हम भी रबड़ की लाई थी, चूल्हे पे रखी तो पिघल गई। अच्छा बस चलें, अब अच्छा आपस है की ना बात। क्या इस जमाने में प्लास्टिक का जहेज आता है भाई, मर्दों को खाने में आसानी होती है। नहीं, कराची में धूप बहुत है, गैस पे रखने की जरूरत ही नहीं, आप धूप में रख लें बस। अरे हम लोग आपके कोयटा से तो गैस लेते हैं, किस लिए? खर्च नहीं करेंगे। अयूब साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे आप मैसेज आपकी फैमिली को या व्यूवर्स को? व्यूवर्स को? व्यूवर्स को मैं हमारी family पप्पा नहीं जरा सी सुनेगी। इनको जगह देते, वो फंस के बैठे हैं, बुरी बात। अब यहाँ से उठे, मैं मैसेज देने लगा हूँ। प्लीज मैं प्लीज मैसेज थोड़ा देने सा लगा हूँ। थोड़ा सा जो जगह, स्क्रीन थोड़ी पे लोग जगह देते देखेंगे, हैं, फंसे उनको मेरा का है। मैसेज आप relax हो आप जाएं। यहाँ से उठे। अच्छा आप खालिद उठो, भाई, उठो। इनके बाल देखना, अयूब भाई ऐसा लगता है कंगा काल के जो बाल फेंके हैं ना वो मेरे बेटे के सर में लगा दिए। देखो जरा बाल दोनों के। मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि जो भी आप अच्छा काम देखें, चाहे वो एक्टर का हो, एक्ट्रेस का हो, राइटर का हो, डायरेक्टर का हो, प्रोड्यूसर का हो, जो भी अच्छा काम आप देखें उसको आप अप्रिशिएट करें और उसको एक फीडबैक दें, ताकि जो काम करने वाले लोग हैं उससे उनका दिल बड़ा हो और वो अच्छे से अच्छा काम करते हुए जाए। जाहिर है ये जो आपका जो भी एक फीडबैक होगा वो चैनल्स के लिए भी होगा और हम जैसे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी होगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी होगी। माशाल्लाह, ये आप- पहली जुल्फें देखी जिसमें कोई पप्पा अब आप बैठ जाएं प्लीज। और बस वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं। मेरे वालिद हैं। कोई बात नहीं, ठीक है वहाँ। कोने में बैठेंगे, कोई मसला नहीं। चलो ऐसे यहाँ नहीं खड़ा करो भाई, ऐसे घर में मेहमान आ जाते हैं। ये पहले स्कूल में चलो, बहुत आ खड़े जाओ, होते, आ जाओ, सजा आ मिलती जाओ, थी ना इनको। अल्लाह, मैं क्या खेतों में खड़ा होने वाला वो हूँ। बस थोड़ा प्लीज सा प्लीज थोड़ा आगे प्लीज काजी भाई आगे के कर। मैसेज की हम सब मुंतजर हैं। ये तो प्लीज सर, ये मेरा मैसेज यही है कि इंडोर्स फ्यू आप मेरे वर्ड्स। को टेलीफोन पे SMS आपकी कर फैमिली देना। में मोहब्बत कायम हो, ये मियाँ बीवी आपस में कम लड़ें, सब दादी का कहा माने, आप अपने वालिद का कहा माने। बड़ी अच्छी मैं उनके family है। कहने के मुताबिक ही नहीं, तो इनको काजी बैठा भाई, के ये इंटरव्यू सिर्फ बातों की हद तक है और कुछ भी नहीं है। बड़ी अच्छी फैमिली है किधर माशाल्लाह। हमारी किसी किस्मत से इनके दादा जब से छोड़ के गए अरे मेरी यार। जिंदगी में। दादा की शक्ल इनसे मिलती है अम्मा? नहीं। अच्छा, छोड़िए, अल्लाह और देगा। हम चाहते हैं कि आपका कीमती चंद अल्फाज आपके लोगों तक नहीं, पहुंचे, देखिए मैं चाहता हूँ इसी हवाले से बात करूँ। क्योंकि नहीं, मैं चाहता हूं कि आपने जो पूरी कौम के साथ मिलके जो इस डिजास्टर में जो आपने भी अपनी शमूलियत। अच्छा, मेरी ज़रा सी वो किस्सा ये रहा कि मैं था नहीं यहाँ पाकिस्तान में, बाहर था। अच्छा, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर भी लोग इसी तरह इस मुल्क के लिए परेशान थे और इसी तरह लोग वहाँ चंदा जमा कर रहे थे और इसी तरह परेशान थे जैसे यहाँ लोग। जाहिर है तो इस बात की मुझे खुशी हो कि हम लोग कहीं पर भी हों, दुनिया के किसी कोने में हों, उसी तरह अपने मुल्क के लिए दर्द रखते हैं जो यहाँ के लोग रखते हैं। लेकिन ये दर्द मुसलसल रहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ये ज़रूरी ना हो कि 7.8 का झटका लगे तभी ये दर्द उभरे। नहीं, बात यह है कि जब भी खुदा न खास्ता कभी ऐसा कड़ा वक्त हम पर आया है, उस वक्त ये देखने में आया है कि हम सब जो हैं वो एक हो जाते हैं। बेशक जो नए आने वाले एक्टर्स हैं जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, माशाल्लाह। उनको आप कोई पैगाम? भाई पैगाम तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये काम है, इसे काम की तरह करना चाहिए। ये खेल तमाशा नहीं है, देखने वालों के लिए है, करने वालों के लिए काम है। तो इसके लिए इसे काम की तरह करना चाहिए और इसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। बेशक। जितना अच्छा ड्रामा याद होगा उतना अच्छा परफॉर्म होगा। वाह। अब लोग इस तरह नहीं करते हैं, हम भी उसमें शामिल हो गए हैं, साफ बात है। पहले हम जाते थे सेट पे तो हमें 60-70 सफ़े याद होते थे ज़बानी। अब हम सोचते हैं कि मैं अगर याद कर भी जाऊंगा तो सामने दूसरे वाले को याद नहीं होगा, फायदा क्या। सही सही। तो असल में हम सबको उसी स्पिरिट से काम करना चाहिए, जब ही हम बेहतर ड्रामा प्रोड्यूस कर सकेंगे। थैंक यू सर। आज का एक प्रोग्राम जो था इसमें काजी भाई शायद
अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, नहीं, क्योंकि ऐसी बात काजी भाई ये हमारा प्यार है, मोहब्बत है। कोई मोहब्बत बात है। आपको बुरी लगी नहीं, हो हमारी, तो हम बहुत आपसे अच्छा, बड़ी माजरत चाहते बहुत हैं। अच्छा प्रोग्राम। कुछ जिंदगी में दुख होते हैं ना काजी भाई, जिसको हम हटा नहीं सकते। अयूब साहब, आप कोयटा से तशरीफ लाए हमारे लिए, मेरी एक कॉल पे आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आइंदा जब आप मुझे बुलाएं तो मुझे कुछ दिन पहले बता दें ताकि मैं ज़रा तैयार होके आ जाऊँ। तैयार तो आप अभी भी है भाई। ख़वातीन और साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे पास नए मेहमान होंगे हमारे इस दोरा जी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।